हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीथिंग यू वांट। आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है स्मॉल टाउन। इस मूवी में हम ये देखेंगे कि एक आदमी को अपने टाउन की तरह का एक मॉडल मिलता है और वो जो भी चेंजिंग उस मॉडल में करता है तो वो रियल टाउन में हो जाती हैं। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें ये बात पता लगती है कि लिटिल टाउन की मेयर टीना रोड एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। टीना ने अपने टाउन की बेहतरी के लिए उसमें बहुत ज़्यादा काम किया था, इसलिए वहाँ के लोग उससे बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। कुछ टाइम पहले ही उसने हाईवे की एक्सटेंशन पर भी रोक लगाई थी ताकि हाईवे के साथ उनकी रोड का भी कनेक्शन बना रहे। फिर हमें शहर के डिप्टी मेयर कॉर्नवेले को दिखाया जाता है, जो स्टार्टिंग से ही टीना को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और खुद मेयर बनना चाहता था। टीना के मरने का सबसे ज्यादा दुख उसके हस्बैंड जेसन को होता है, जो कि टाउन के बने घर को छोड़कर चर्च के एटिक में रहना शुरू कर देता है। फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एमेलियो होता है और यहाँ वो जेसन के लिए कुछ सप्लाईज लाया था। इधर हमें ये पता लगता है कि एमेलियो की मम्मा, जिनका नाम एना है, उनका टाउन में एक छोटा सा कैफ़े है और वो सामान को डिलीवर करता है। उसे पेंटिंग्स करने का बहुत शौक होता है और जेसन उसकी पेंटिंग्स देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है। फिर हम देखते हैं कि जेसन चर्च के पेस्टर से एटिक में रखे हुए पुराने सामान को हटाने के लिए परमिशन लेता है ताकि वहाँ की विंडो से रोशनी और हवा वहाँ आ सके। पेस्टर उससे कहती है कि वहाँ रखा हुआ सामान काफ़ी ज़्यादा पुराना है और उसको परमिशन दे देती है। जेसन सामान को हटाने लगता है और तभी उसकी नज़र एक मॉडल पे पड़ती है जो कि हूबहू उसके टाउन जैसा होता है। वो उस मॉडल को बहुत गौर से देखता है और ये देखता है कि ये मॉडल इतना ज़्यादा डिटेल्ड है कि इसमें सड़क पर मौजूद दरारें भी नज़र आ रही हैं। जेसन को मॉडल के साइड पर एक की और बटन नज़र आता है। जैसे ही वो की को लगाता है और बटन को प्रेस करता है तो वो जगमगाने लगता है और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर वो अपने चर्च और एना के कैफ़े की तरफ देखता है। जैसे ही वो चर्च के पास जाता है और गौर से देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि चर्च के एटिक के पास कोई खड़ा हुआ है। वो उसको गौर से देखने के लिए उस पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करता है और तभी चर्च के उतने हिस्से पर बारिश होना शुरू हो जाती है जितने हिस्से पर उसने शावर किया होता है। उसे ये देखकर अजीब लगता है और वो दोबारा वहीं पर पानी से स्प्रे करता है और जैसे ही वो ये करता है तो फिर दोबारा से वहाँ बारिश शुरू होने लगती है और वो बारिश सिर्फ चर्च के उतने हिस्से पर ही हो रही होती है और ये देखकर उसे पता लग जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर वो एना के कैफ़े जाता है और वहाँ पर मौजूद सब लोग चर्च पर होने वाली बारिश के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर इससे ये बात मालूम होती है कि कॉर्नवेले के मेयर बनने के बाद टाउन के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। सड़क पर खड्डे हो गए हैं और कचरा इधर उधर फैला रहता है और हाईवे के साथ उनका कनेक्शन भी टूट गया है, जिसकी वजह से लोगों का काम भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और यहाँ पर उसे ये बात भी पता लगती है कि एना और एमिली पैसे कम होने की वजह से कैफ़े को खुद पेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। वो इन सब चीज़ों को अपनी डायरी पे नोट कर लेता है और फिर चर्च में आता है। इधर हम देखते हैं कि वो पेस्टर की एक नेल पेंट चोरी कर रहा होता है जो कि ऑरेंज कलर की होती है। और फिर सुबह होते ही एना और एमिली कैफ़े जाते हैं और वो देखते हैं कि रात में ही किसी ने उनके कैफ़े को पेंट कर दिया है। वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और हमें ये बात पता लगती है कि ये सब कुछ जेसन ने किया है। जेसन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने उनकी मदद की होती है। फिर हम देखते हैं कि जेसन को रोड पर एक बॉक्स दिखता है जिस पर लोगों ने मेयर के नाम पर लेटर लिखे हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके और वो उस बॉक्स को उठाकर अपने साथ ले आता है। फिर हम ये देखते हैं कि उस बॉक्स में लिखे हुए लेटर्स में मौजूद मसलों को हल करता है। वो सड़कों पर मौजूद गड्ढों को भरता है, कूड़े को उठाता है और ऐसी तमाम चीज़ें करता है जो कि लोगों ने लेटर्स में लिखी हुई थी। और जैसे ही वो एक भूखे कुत्ते को मॉडल पर देखता है तो वहाँ एक छोटी सी हड्डी रख देता है जो कि रियल टाउन में बहुत बड़ी होती है। उसे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो लोगों की मदद कर रहा है। और फिर वो हाईवे पर भी एक साइन बोर्ड लगाता है ताकि लोग उसको देखकर वहाँ पर आने लगे और फिर ऐसा ही होता है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों के कारोबार फिर से चलना शुरू कर देते हैं।
यहाँ पर जेसन देखता है और उसे पता लगता है कि तमाम लोगों को ये लगता है कि ये सब काम मेयर ने किए हैं और वो लोग ये चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में भी वही मेयर बने और वो भी इस फ्री की पॉपुलैरिटी से बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन जेसन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो उसको सबक सिखाने के लिए मॉडल पर पड़ी उसकी कार पर एक छोटा सा पत्थर रख देता है। हम ये देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में उसकी कार पर एक मेट्योर आकर उसकी कार को तबाह कर देता है। मेयर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो देखता है कि एम्ब्रियो ने भी इस इंसिडेंट का सेम स्केच बनाया हुआ है। उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एम्ब्रियो ने किया है, लेकिन वहाँ पर एना आ जाती है और उसको बचा लेती है। मेयर का दिमाग बहुत तेज चलता है और उसे ये बात मालूम हो जाती है कि उसके इस रवैये से तमाम लोग उससे बदगुमान हो जाएंगे और वो फौरन से हंसने लग जाता है। फिर जेसन ये देखता है कि उसको सही से सबक नहीं मिला। फिर वो अपना अगला प्लान सोचना शुरू कर देता है। रात को वो मॉडल पर देखता है कि मेयर चलकर आ रहा होता है और फिर वो मॉडल पर उसके सामने एक मकड़ी रख देता है। इधर हम ये देखते हैं कि एमिलियो भी उस स्पाइडर को अपनी खिड़की से देख लेता है। इससे पहले कि वो स्पाइडर उसको हर्ट करता, जेसन उस स्पाइडर को उठा लेता है क्योंकि वो तो बस उसको डराना चाहता था। नेक्स्ट डे एमिलियो उस रात को दिखे हुए स्पाइडर की दीवार पर पेंटिंग बना रहा होता है। ये देखकर मेयर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको लगता है कि ये सब कुछ एमिलियो कर रहा है, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि जेसन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर ज़्यादा बड़ा साइन बोर्ड लगा देता है और वो ज़्यादा लाइटिंग वाला भी होता है और फिर जेसन खुद सोने चला जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि रात को उस साइन की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सारे टाउन की लाइट चली जाती है। मेयर फौरन ही एक मीटिंग बुलाता है और सब लोगों को कहता है कि पावर ट्री ठीक करने में कुछ हफ्ते लग जाएंगे। वो सब लोग ये सुनकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो सब लोग इतने दिन बिना बिजली के कैसे रहेंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेयर की वजह से हुआ है और वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, जिसकी वजह से मेयर को भी पता लग जाता है कि मुझे इन सबको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, ये तो मुझे मार डालेंगे। सब लोगों से ये कहता है कि पिछले दिनों टाउन में जो कुछ भी हुआ उसमें से उसने कुछ भी नहीं किया और उसे ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन कोई भी उस बात का यकीन नहीं करता और मेयर के देखकर वहाँ से भागने लग जाता है और लोग भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि मेयर को एम्ब्रियो नज़र आता है जो कि उसी साइन बोर्ड की पिक्चर बना रहा होता है और वो सब लोगों को ये कहता है कि ये सब कुछ एम्ब्रियो ने ही किया है और सबको उसकी पेंटिंग दिखाता है और ये कहता है कि शायद ये कोई जादूगर है जिसने पहले अपनी मम्मा के कैफे को और बाद में पूरे शहर को चेंज करना शुरू कर दिया। एना एम्ब्रियो को बचाती है और सब लोगों को ये कहती है कि शुरू से ही मेयर मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है और अपनी सारी गलतियों को उसके सर पर डाल रही है और लोगों को भी लगता है कि वो सच कह रही है। लोग मेयर को मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन वहाँ पर फौरन ही जेसन आ जाता है और लोगों को चुप करवाता है। वो सब लोगों को हकीकत बता देता है और कहता है कि वो तो बस लोगों की मदद करना चाहता था। लोगों को उसकी इस बात का यकीन नहीं होता और फिर वो सबूत के लिए अपने चढ़ जाता है और मॉडल पर माचिस की कुछ तीलियां रख कर आग जला देता है और फिर लोग देखते हैं कि रियल टाउन में भी आग लग जाती है। वो अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जैसे ही मेयर वो मॉडल देखता है तो उसके मुंह में पानी आने लग जाता है। वो कहता है कि वो उस जगह को बहुत ज़्यादा बेहतरीन कर देगा और वो उस टाउन को अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन जेसन उसे ऐसा करने नहीं देता और मेयर की ज़बरदस्ती करने पर वो मॉडल हिलने लग जाता है, जिसकी वजह से बाहर भी ज़लज़ला आ जाता है और एट द एंड वो मॉडल टूट ही जाता है और रियल टाउन में भी बहुत ज़्यादा तबाही होती है। और फिर हम देखते हैं कि लोगों ने कॉनले को वहाँ से भगा दिया है और वो जेसन को इधर का नया मेयर बनाना चाहते हैं। एमिलियो जेसन को मॉडल से सब कुछ ठीक करने का कहता है, लेकिन वो उसको बताता है कि मॉडल अब टूट चुका है और बिल्कुल बेकार हो गया है और जेसन कहता है कि टाउन को दोबारा से ठीक करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे और तभी उसकी नज़र रोड पर पड़ी हुई एक बहुत बड़ी गोल्ड रिंग पे पड़ती है। उससे ये बात समझ आ जाती है कि रात को मेयर से लड़ते हुए वो गोल्ड रिंग उसके हाथ से निकलकर मॉडल पर गिर गई होगी और रियल वर्ल्ड में आकर वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है
और लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि रिपोर्टर कह रही होती है कि ये गोल्ड रिंग इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इसे बेचकर पूरे टाउन को दोबारा से बनाया जा सकता है। और यहाँ पर मूवी की होती है हैप्पी एंडिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।